सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के बजट प्रस्ताव के विरोध में बैंक कर्मचारियों व अधिकारियों की 2 दिवसीय हड़ताल का असर दुर्ग भिलाई के बैंकों में भी देखने को मिला। 9 राष्ट्रीयकृत बैंक के संगठन यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन पूरे देश में 2 दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल के तहत प्रथम दिन जिले के करीब 3000 बैंक अधिकारी एवं कर्मचारियों के द्वारा 7 किलोमीटर दूरी की बाइक रैली निकाली गई। इसके बाद सेक्टर 1 स्थित SBI मुख्यालय के सामने यूनियन के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के द्वारा बैंक निजीकरण के प्रस्ताव के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की गई। जिले के हड़ताल में शामिल सभी बैंकों में तालाबंदी के कारण जिले में आज लगभग 600 करोड़ का कारोबार प्रभावित हुआ है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन की भिलाई दुर्ग क्षेत्रीय सचिव श्रीमती रंगवीणी ने बताया कि यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रीय स्तर पर 15 एवं 16 मार्च को देश के सभी 9 राष्ट्रीयकृत बैंक के 10 लाख अधिकारी एवं कर्मचारी एक मत से हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि यह हड़ताल केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा केंद्रीय बजट में 2 राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण किए जाने के प्रस्ताव के खिलाफ किया जा रहा है। केवल एक ही मांग है कि बैंक निजीकरण के इस प्रस्ताव को वापस लिया जाए। बजट प्रस्ताव में दोनों ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम भी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। साथ ही पूर्व में 22 बैंकों का विलय करके केवल 10 राष्ट्रीयकृत बैंक ही रख दिए गए हैं। अब इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों के नामों की घोषणा किए बगैर केंद्र सरकार के द्वारा निजीकरण एवं विनिवेश किए जाने की योजना बनाई जा रही है, जो कि किसी भी दृष्टिकोण से बैंकों के हित में नहीं है। ये जो हड़ताल है बैंकों की, ये पूरी तरह जनता के लिए है। जनता की जो गाड़ी कमाई राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा है और सरकार की सारी योजनाएं जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से होती है, चाहे आप जनधन खाते ले लीजिए, 40 से 50 लाख खाते हमने खोले, जिसका करोड़ खाते हमने खोले और जिसकी वाहवाही इनने विदेशों में लूटी। और वैसे ही जो स्वनिधि अभी 10-10 हज़ार बांटने की जो बातें आई, उसमें भी 98% जो स्वनिधि खाते हमने खोले और लोगों को ऋण बांटा, वो भी राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही है, निजी बैंकों के माध्यम से नहीं। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की जो जमा पूंजी निश्चित रूप से सरकार की ही है, जनता की जमा की हुई ये है और उस पर जो भी लाभ बनता है वो सरकार के पास जाता है और वो सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक हित में खर्च होता है। लेकिन यदि इनका निजीकरण हो जाएगा तो सरकार की जो सामाजिक क्षेत्र में हितों की रक्षा के लिए जो काम करने हैं वो बंद हो जाएंगे। तो उससे जनता को जो रोजगार देना है, सड़कों का निर्माण करना है, पुल और ओवर ब्रिजेस बनाने हैं, वो सारे बंद हो जाएंगे। तो देश का किस तरीके का आर्थिक विकास होगा? जो उद्योग धंधे लगने हैं वो भी बंद हो जाएंगे। निजी क्षेत्र केवल लाभ के लिए होता है, वो भी व्यक्तिगत लाभ के लिए होता है। जी, ये अभी तो फिलहाल सांकेतिक है, 2 दिन का हड़ताल है। यदि सरकार इस पे भी नहीं मानती है तो आने वाला समय हमारा आंदोलनों के राह पे ही आगे बढ़ता जाएगा। बैंक कर्मचारियों ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि साजिश के तहत शासकीय बैंकों के निजीकरण किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने निजीकरण के विरोध में हर स्तर पर विरोध करने की बात भी कही। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई से सुनील चौहान की रिपोर्ट।